मैं तो आपके पास आया था शुगर के इलाज के लिए, मुझे पेट की दवाई भी लगा दी, अब मुझे आपने स्टैटन्स भी लगा दी। मैं तो अजीब फंस गया यार। इधर लोग मेटफॉर्मिन खरीद रहे होंगे, शुगर की दवाई खा रहे होंगे, साथ में वो वाली गोली भी खा रहे होंगे। इस गोली का एक और नुकसान ये है कि आपकी बॉडी में ये B12 जो विटामिन है उसको खत्म करना शुरू कर देता है। जहाज में मैंने ऊपर केबल में अपना लैपटॉप रखने लगा, मसल चढ़ गया। ये क्या करती है? सर ये करती है, ये हार्ट अटैक में बड़ा हेल्प करती है, हार्ट अटैक होने में, करवाने में, ठीक है। हो। आपके जिगर को फेलियर में करती है, ये ब्लैडर का कैंसर करने में बड़ा रोल प्ले करती है। फातेह ज़ियाबितिस अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कि जो शुगर की दवाइयां हैं इनके साइड इफेक्ट क्या हैं। अशरफ चौधरी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। बताएं चौधरी साहब कि ये शुगर की जो दवाइयां हैं इनके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? सर ये मैं आपको वो साइड इफेक्ट बताऊंगा जो मैंने भुगते हुए हैं। अच्छा। मैंने 18 साल तक दवाइयाँ खाई हैं। शुगर की ना एक बेस लाइन दवाई है, अच्छा, जो सब डॉक्टर शुरू में दे देते हैं और वो आखिरी दम तक चलती रहती है। हाँ, जब गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं आप बंद कर दो। ये दवाई गुर्दे को भी खराब कर देती है? असल में शुगर तो गुर्दों तक पहुंच जाती है ना, एक टाइम लगता है, बट जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो फिर कहते हैं जी अब इसको बंद कर दो। अच्छा सर उस दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन। ये अच्छा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आती है और हर गोली में होती है। एक तो ये सोलो भी, इसके डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने भी कॉम्बिनेशन में दवाइयां आती हैं सब के अंदर ये मेटफॉर्मिन पाई जाती है। सर मेटफॉर्मिन बंदा खा के सर सुकून से नहीं रह सकता। अच्छा सर हर वक्त पेट में तेजाबियत, अच्छा, गुड़ गैस भरी हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मजाला जो वो कोई कुछ आधा घंटा उसका वजू रह जाए, मतलब इतनी गैस ये क्रिएट करती है। मेटफॉर्मिन पूरी दुनिया में सर ये जो तेजाबियत की दवाइयाँ बिकती हैं ना, उसके पीछे मेटफॉर्मिन का भी हाथ है। अच्छा चौधरी साहब मेरी बात सुने कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में, तो आपको ये पता चल गया या आपकी टीम को ही पता चल गया, बाकी डॉक्टरों ने आंखें बंद की हुई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इसको और तरीके से ले गए। अच्छा, जो लिटरेचर है मेटफॉर्मिन का उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई फर्जी कहानी सुना रहा हूँ। जो मेटफॉर्मिन का लिटरेचर है उसके साथ लिखा हुआ, ठीक है। ये बताते हैं डॉक्टर। अच्छा जब होगा कि जी मेरा पेट खराब हो गया, मुझे गैस होगी, मुझे तेजाबियत होगी, वो कहेंगे जी अब आप ये वाली गोली खा लें, अच्छा, ओमेप्राजोल खाना शुरू कर दें। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में ओमेप्राजोल का एक ब्रांड है सर, उसकी कोई 7-8 अरब की सेल है। अच्छा। किसी भी फार्मेसी पे खड़े हो जाए, मैं ब्रांड का नाम ही लूंगा, कंपनी भी वो टॉप 1 की कंपनी है। इधर लोग मेटफॉर्मिन खरीद रहे होंगे, शुगर की दवाई खा रहे होंगे, साथ में वो वाली गोली भी खा रहे होंगे। इस गोली का एक और नुकसान ये है कि आपकी बॉडी में ये B12 जो विटामिन है उसको खत्म करना शुरू कर देती है। अच्छा, ठीक है, ये आपका मौकफ है? मेरा मौकफ नहीं, साइंस है सर। साइंस कह रही है। साइंस है, ये साइंस है। इस आप आजकल हर चीज आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे देख ले जाते। ये कोई फर्जी कहानियां नहीं है सर। B12 आपका क्या करता है, B12 की जब कमी होती है पाँव जलते हैं सर। अच्छा, ठीक है। एक तो शुगर ज्यादा होने की वजह से पाँव जलते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, ऊपर से जब B12 कम होता है तो उसकी वजह से आपके पाँव। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे जी मेरे पाँव जल रहे हैं, वो अब आपको B12 दे रहे होंगे। अच्छा, B12 पहले आप गोलियों के शक्ल में देंगे, जब ज्यादा हो जाए तो फिर वो पता क्या कहेंगे, सर जी तुसी टीके लगवाओ। अच्छा, हफ्ते में 3-3 4-4 टीके लगवाओ। इसी विटामिन की कमी से आपको फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, आप भूल जाते हो। अच्छा, बातें भूल जाते हो सर, ठीक है, रास्ते भूल जाते हो, बैठा बैठा पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ बैठा। भूलने की बीमारी लग गई। भूलने की बीमारी लग गई। ये सबसे बड़ी जो मेडिसिन है ये वाली है। मैं सेकंड मेडिसिन पे आता हूँ, वो भी मैंने खाई हुई है। उस मेडिसिन का मॉलिक्यूल का नाम है सल्फोनिल यूरिया। अच्छा, मशहूर ब्रांड है उसके, ठीक है, हर डॉक्टर तकरीबन देता है। ये क्या करती है कि ये आपके लबलबे को एक्टिवेट करके ज्यादा इंसुलिन निकलवाती है। अच्छा, ठीक है। जबकि टाइप 2 के मरीज को बीमारी ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है, जो उस वक्त आती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनती है। तो ये गोली एक तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाती है। अच्छा, ये आज अगर 1 mg है तो कल को 2 mg लग जाएगी, फिर 3 mg पे चल जाएगा, फिर 4 mg पे चल जाएगी। इस गोली से होता क्या सर, आपके जो खून में चर्बी है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो खून में चर्बी होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जब खून में चर्बी बढ़ेगी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कौन सी गोली देगा, स्टैटन दे देगा। अच्छा,
भाई मैं तो आपके पास आया था शुगर के इलाज के लिए, मुझे पेट की दवाई भी लगा दी, अब मुझे आपने स्टैटन्स भी लगा दी, जो चर्बी कम करने की, खून में चर्बी कम करने की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है वो भी लगा दी। मैं तो अजीब फंस गया यार। अच्छा, फिर अब जो स्टैटन्स हैं सर, स्टैटन्स का क्या होगा, वो मेरी फॉरगेटफुलनेस को और बढ़ा देगी। अच्छा, मेरा अच्छा डिप्रेशन लानी शुरू कर देगी वो। अच्छा, डिप्रेशन में भी आ गया, भूलना भी शुरू हो गया। वो डिप्रेशन में भी ले आया। स्टैटन्स वाली गोली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है, वो डिप्रेशन में भी ले आएगी। प्लस इसके अलावा आपके जो मसल्स है ना सर, वो क्रैम्पिंग स्टार्ट हो, कड़ाल पड़ जाएगी। अच्छा, इधर से कुछ चीज उठाई, नीचे कोई चीज गिर गई, मैंने उठाई, पता चला जी ये सारे मसल ही मेरे चढ़ गए। सर सारी 18 साल तक मैंने ये भुगती है। अच्छा। जहाज में मैंने ऊपर केबल में अपना लैपटॉप रखने लगा, मसल चढ़ गया। ठीक है यार, मतलब 4 किलो 2 किलो का सारा लैपटॉप होगा, मैं ऊपर रखने लगा, मसल चढ़ गया। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ना कि मैं हो क्यों रहा है। स्टैटन्स खाता था, स्टैटन्स इसलिए खा रहा था कि मैं सल्फोनिल यूरिया खा रहा था। सर तीसरी गोली पे बताऊं आपको मैं, तीसरी गोली है सीटाग्लिप्टन। अच्छा, ठीक है, सीटाग्लिप्टन क्या करती है कि आपको गैस्ट्राइटिस, अच्छा, पेट में मरोड़, पेट की बीमारियां, अल्सर टाइप, ठीक है, पैंक्रेटाइटिस, पेंक्रियाज की, लबलबे की सोजिश, उसके लिए अब फिर डॉक्टर आपको दे रहे होंगे, अल्सर की गोलियां दे रहे होंगे। अच्छा, पैंक्रेटाइटिस खुद इतना पेनफुल है कि उसके लिए फिर एक्सट्रीम पेन किलर देने पड़ते हैं। सर चौथी गोली मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ठीक है, चौथी गोली पूरी दुनिया में बैन है, पूरे यूरोप में बैन है, इवन इंडिया में बैन है, पाकिस्तान में चल रही है। अच्छा, ठीक है, पायोग्लिटाजोन। अच्छा, ये क्या करती है सर? ये करती है, ये हार्ट अटैक में बड़ा हेल्प करती है, हार्ट अटैक होने में, करवाने में। ठीक है, आपके जिगर को फेलियर में करती है, ये ब्लैडर का कैंसर करने में बड़ा रोल प्ले करती है। और अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, ये सिर्फ जिगर का ही नहीं करती, ये 10 और जगहों पे भी करती है। सर बोन फ्रैक्चर हो जाती है। अच्छा, है इसका कमजोर हो जाती है। पूरे यूरोप में बैन है सर, ये इंडिया में बैन है। देखे ना, मैं ये आपकी चीजें अभी नोट कर रहा था कि जो दवाइयां आपने बताई कि पेट की बीमारियां लग जाएंगी, भूल जाना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, मसल आपके मुतासर हो जाएंगे, हार्ट अटैक का आप कह रहे हैं कि वो हो जाएगा, फिर जिगर, फिर कैंसर, बिल्कुल, और फिर क्या क्या बीमारियां लग जाएंगी। ये इन्हीं दवाइयों के जो साथ में पम्फलेट आते हैं ना सर, उनको पढ़ लें। अच्छा, और होता है सर। ठीक है, मेरे पाँव जलते थे, शुगर रिवर्स की, मेरे पाँव ठीक हो गए। सब ये जितनी आपने चीजें बताई हैं, जाहिर है आप एक टीम को हेड कर रहे हैं, नो डाउट, और बात आपकी पूरी तरह जिम्मेदारी से आप कर रहे हैं, 100%। लेकिन इसके ऊपर मैं एक और प्रोग्राम चाहूंगा, जो आपकी डॉक्टर्स की टीम है ना, ये सारी बातें मैं चाहूंगा कि उनके मुंह से भी करवाऊं, ताकि जो सुनने वाले हैं ना, देखिए मुझे यकीन हो सकता है, आपके उन दोस्तों को हो सकता है, लेकिन जो सुनने वाले हैं ना, वो कहेंगे कि अशरफ चौधरी साहब बिलाशुबा एक टीम को हेड कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन डॉक्टर के मुंह से जब ये बात निकलेगी ना, तो वो बात फिर ज्यादा 100%। हाँ, तो इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम करेंगे और जरूर करेंगे। अगली कोई बात है सर? आखिरी दवाई जो लेटेस्ट भी है, एम्पाग्लाइफ्लोजन। अच्छा, ठीक है, ये 2019 में पाकिस्तान में ये लॉन्च हुई थी। सर ये दवाई खाकर बंदा सफर नहीं कर सकता। क्या होता है? ये हर आधे घंटे बाद पेशाब करना है आपने। ओहो, ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, अच्छा, और ये गोली आपकी शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है, और शुगर आपकी पेशाब की नाली में जहाँ पे रह जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होती है, जिसको कहते हैं यूटीआई। अच्छा, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन। सर यूटीआई इतनी तकलीफदेह बीमारी है, ये गोली खाने वाला बंदा सर साल में 2-4 दफा उसको यूटीआई लाजमी होगा। तो ये गोलियां हैं जिनसे मैंने जान छुड़ाई, ये सारी मैंने बाय द वक्त खाई हुई है, सिवाय पायोग्लिटाजोन के, वो मुझे किसी डॉक्टर ने शायद नहीं दी थी, लेकिन बाकी मैंने चारों दवाइयां मैंने खाई हुई हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने शुगर रिवर्स की है और मेरी दवाई छूट गई, और मेरे बाद हजारों लोगों की छूट गई। सर आपकी दवाइयां छूट गई, हजारों लोगों की, 10,000 बंदे आपने बताया कि 10,000 बंदे अब तक जो हैं वो शिफायाब हो चुके हैं, दवाइयां छूट चुकी हैं। नाजरीन, आपने सुना कि इतनी खतरनाक जो बीमारियां हैं, ये इन्होंने गिनवाई अशरफ चौधरी साहब ने, और इन्होंने कहा कि ये जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं शुगर को लेके, मज़ीद हमें खौफनाक और ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं। तो हमें इस हवाले से आगाही होनी चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हमने मज़ीद बीमारियां लगानी है, या इस एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो एक मुनासिब तरीका है वो अपनाना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से शुगर को कंट्रोल कर सकें और इसका ख़ात्मा अपनी बॉडी से कर सकें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।